मीडिया जो विकास जांगड़ा की आईडी है भाई, ये फिलहाल अपने गलो कैमरामैन है। जो लड़की का मामला आप जो आर्य नगर में देखने लग रहे हो, जो काफ़ी वायरल मुद्दा हो रहा है भाई, इस टाइम हरियाणा में जो 13 साल की नाबालिग लड़की है भाई, उसकी हत्या कर दी जावा है। परिवार का अंदाजा ये है कि हमारी लड़की की हत्या करके जो वाटर बॉक्स में डाल दी गई। ये फिलहाल आप उसे वाटर बॉक्स में, हाँ यो रास्ता देख रहे हो आप, जो सीधा रोड से यहाँ जो वाटर बॉक्स के अंदर आता है, और जो वो टैंक है वो पिछली साइड है भाई। वो टैंक का नहीं और कर दो, वो टैंक पिछली साइड है भाई। ये जो रास्ता नहीं सीधा वाटर बॉक्स पे जाता है। अरे बता रहे हैं जो गांव के ग्रामीण हैं वो बता रहे हैं कि ये रास्ता आम रास्ता नहीं, यहाँ को आवाज ही रही चलती रहती है। नहीं बात है भाई साहब, भाई यहाँ से मिले कुछ न कुछ है, खेतों का रास्ता है। 10-20 मिनट के अंदर यहाँ से कोई लेडीज या इंसान आता जाता है, कोई शमशान रास्ता नहीं है। चलो उसी के साथ फिर मैं आपने पूछने खातर जो बात की, जो यहाँ से गांव आर्यनगर से मौजूद हैं, इन भाई से मैं बात कराता हूँ आपकी। भाई साहब पहले तो आपका नाम बता दो। मेरा नाम जसवीर है जी। अच्छा जी, आप जो गुड़िया के क्या लगते हो नाते में? परिवार में मैं चाचा लगता हूँ जी, महक का। तो आप चाचा लगते हो, तो महक को आप बिल्कुल सही जानते हो। भाई साहब जो ये टैंक का रास्ता है, जो रोड से ये टैंक की साइड जाता है, ठीक है, मैं कह सकता हूँ यहाँ से जो रोड से जो टैंक है 200 से 250 मीटर है, ठीक है जी। तो यहाँ से जो गुड़िया का जो घर है टैंक से कितनी दूर है? मान के चलिए जी, गुड़िया का घर जो है 601 मीटर के करीब पड़ेगा। 400 मीटर और लगा लो, आपने 200 मीटर बोले है ना जी, तो गलियों से हो गए 400 मीटर और लगा लो आप यह कह सकते हैं कि गुड़िया का यहाँ कोई आना जाना कोई काम नहीं है। बिल्कुल जी, यहाँ तो सुनसान है। अगर मान के चलो जिस टाइम घटना बता रहे हैं 5:30 बजे 6 बजे के, तो हम भी मुश्किल है। आप देख लो खुद, ये रास्ता सिर्फ साफ लग रहा है आपको, उधर सारा जंगल है। और ये जो सफाई दिख रही है ना आपको, गुड़िया निकाली गई उस दिन पैरों से हुई है। अच्छा, वरना पूरा जंगल ही बिल्कुल सुनसान कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सुनसान है। तो गुड़िया कभी यहाँ तो उसका काम भी नहीं होता, तो यहाँ क्या लेने आएगी? या तो उसको लाया गया है, ये बात कह सकते हैं ना? बिल्कुल लाया गया, ये कह सकते हैं जी, बिल्कुल लाया गया। देखिए यहाँ पे है ना, अब पहले क्या था कि इधर गोबर डालते थे, देख रहे हो आप सामने उधर है ना। अच्छा, हाँ, तो यहाँ पहले कोई रास्ता था, तो ये रास्ता अब जंगल सा बन गया, तो वो बीचों बीच आती हैं लेडीज। अब यहाँ कोई रास्ता नहीं सिर्फ इसके सिवा, सिर्फ आप ये बात कह सकते हैं खेतों का रास्ता है। और जब बात करें और की, जब हम सर्च कर रहे थे तब हम जो ये भ्रूट होते हैं देख रहे हो आप कांटे वाले, तो हम पूरे भर गए थे इसके अंदर, कोई पैर टेकने की जगह भी नहीं है। तो मतलब ये थोड़ा बहुत जो रास्ता सेट है पब्लिक के आने जाने से सेट हुआ है, ये बात कह सकते हैं। हाँ, ये तो देखो पब्लिक के यहाँ तक तो पक्की है ही ये देखने के लिए। तो आप उस टाइम यहाँ आए, तो उस टाइम पे मैंने देखा जब गुड़िया निकाली, उस टाइम भी आप यहाँ मौजूद? हाँ जी, मौजूद था जी मैं। तो उस टाइम मैंने आपने देखा कि गुड़िया को निकाल रहे थे, तो उससे कितनी देर पहले और यहाँ से कोई पहले भाई कोई व्यक्ति यहाँ से गुजरा, उसने क्या गुड़िया को देखा था? ऐसा है जी, किसी ने नहीं देखा। और जो देखने की बात है ये है कि उस दिन पुलिस के साथ हम सभी सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे थे, जो पुलिस भी हमारे साथ थी। लास्ट बार गुड़िया को कोशिश सीसीटीवी में देखेगा कहीं? ऐसा मतलब कुछ क्लियर नहीं है जी। अच्छा, मतलब कोई अंदाजा ही था, लेकिन वो एक गली का जो है ना उसमें वो भी अंदाजा था, अंधेरा हो चुका था, क्लियरिटी नहीं थी, बिल्कुल क्लियरिटी नहीं थी। हाँ, ये नहीं कह सकते गुड़िया को कहीं सीसीटीवी में नहीं रिकॉर्ड हुई। हाँ, कहीं नहीं दिखा था। लेकिन क्या था, वो जांच करने के बाद में पुलिस चली गई और हमें किसी के घर छोड़ दिया था कि आप एक बार और देख लो यहाँ पे 20-25 मिनट हमने देख लिया, वेरीफाई कर रहे थे। हाँ, उसके बाद में हम यहाँ इधर आए हैं सामने। फिर मैंने कहा है, जो एक मेरे भतीजे थे, कि भी चलो एक बार और राउंड लगा लेते हैं इधर, भाई हमारा काम तो देखना ही है। जब 5 दिन से हमारा खोपड़ा खराब हो रहा है, जब हम इधर उधर से चक्कर लगा रहे हैं। सर एक बात बताओ, जो गुड़िया शाम को निकाली है, कि क्या टाइम था उस टाइम? ये जी जब बाहर निकाली है करीब 4 बज चुके थे जी। तो 4 शाम के 4 बज रहे थे। और सारा रखी गई है, जब वो मेरे ख्याल से वो टाइम लग गया उसमें 1-1.5 घंटा आराम से। ये बात कह सकते 2 या 2:30 बजे देखी गई है, 2-2:30 बजे देखी गई है। हाँ, तो फिर वो क्या कर रहा है, वो जो रात दिन में तो उसको डाला ही नहीं गया, तो रात को तो डाला होगा, तो फिर वो क्या सारा दिन में 2 के जो सुबह 7 बजे रोशनी हो जाती है, तो 12 तक 5 और 2 में 7 घंटे हो गए। 7 घंटे क्या किसी कोई नजर नहीं पड़ी? आप ऐसा जी, मैं बताता हूँ कारण क्या था, वो नजर नहीं पड़ी। दूसरी बात तो देखिए,
इतने दिन बीत चुके थे, यहाँ पे कोई ऐसी घटना नहीं घटी थी, दिल्ली आना जाना था तो वो नहीं, लोग आम नजर रस- नहीं कर डालते। अच्छा, नजर नहीं डाली। नजर नहीं डालते, क्यों नहीं डालते? क्योंकि पुलिस भी खुद मुआयना कर गई, हमने भी रोज मुआयना कर लिया, तो लोग क्यों शक करेंगे? अच्छा। शक तो जब करेंगे जब यहाँ कोई मुआयना ना करके गया हो, यानी चेक ठीक कर है? लिया गया था। हाँ, लेकिन वो जो गुड़िया है, अगर जैसे प्रशासन कह रहा है कि 96 घंटे हो गए तो फूलेगी फूलेगी तो बिल्कुल ऊपर आएगी, लेकिन अभी जो स्थिति थी वो 1 फुट नीचे की थी। तो और जो वो दिखाई दे रही थी, हमें जो शक अंदाजा हुआ था वो बिल्कुल ऐसे हुआ था जैसे नीला पॉलिथीन है पानी के 1 फुट नीचे, उसके जस्ट नीचे कोई व्हाइट पॉलिथीन है। हमारा शक बिल्कुल यही ये था। पॉलिथीन की तरह दिख रही हाँ। थी। तो फिर एक बात बताओ, जो देखने में से कोई गांव के सदस्य ने चेक किया है, आपको वैसे कोई जो राहगीर था उसकी नजर पड़ी? मैं था जी, आपने स्पेशल देखने के लिए आए थे क्या? देखने के लिए मैं आपको बता रहा था, मेरा और भतीजा, मैंने कहा था नहीं चलो एक बार राउंड लगा अच्छा, लेते अच्छा, हैं। अच्छा, अच्छा। तो वो क्या था कि जो आप एग्जैक्ट किसके कहने पे आए? किसके कहने पे आए जी? हाँ। क्योंकि देखिए वहाँ पे बार बार यानी पुलिस भी कह रही टैंक थी, काफी पर चेक हो गया, तो दोबारा आप पुलिस प्रशासन के कहने पर आए? पुलिस प्रशासन बार बार यही कह रही थी, आप देखो ढूंढो, आप टंकी चेक करो, आप कुएं चेक करो, इस टाइप से मतलब बार बार यही कह रही तो थी। ये बात कैसे पहली बार आपने देखा है? हाँ, मैं तो देखो जी यहाँ राउंड पे आया था जब पहली बार ही आया था, ठीक है, क्योंकि मैं करता हूँ प्राइवेट जॉब, तो मैं कभी कभी जैसे हिसार में जॉब करता हूँ, तो हिसार का एरिया जैसे सूर्यनगर फाटक हो गया, तो वो हो गया, तो वो मैं मतलब बार बार जाके मतलब ये सोचता था कि भी ये गुड़िया आपने देखी है या कैसे, फोटो दिखा के। तो आप वैसे ठीक ही है। चेक करने के लिए आए थे? वैसे आए थे, हमारा मतलब तो दिमाग आपको इतना खराब क्या हो चुका नजर था। आया आपको? हमें देखा कि जो गुड़िया तो हमें नजर नहीं आ रही, बिल्कुल जो पॉलिथीन वाली स्थिति मैं बता रहा हूँ आपको, भी ऊपर नीला है नीचे वाइट है, ठीक है। बल्कि उन्होंने फिर हमने क्या किया, हमें भी शक है, फिर मैं बोला, मैं भतीजे से पूछा था भी आपने इतने पुलिस के साथ भी राउंड लगाए हैं, आपने भतीजा कौन था? वो बड़ी एज का था क्या? बड़ी एज का ठीक ही था जी, वो मान लो है 21-22 साल का। तो मतलब मैंने कहा भी पूरा परिवार अपना आया है, तो आपने ये चीज़ नई है या पहले ही भी थी? वो बोला चल जी ये चीज़ नई है। मैं चलो ठीक है, नई है, चलो एक तो ये नोट कर ले और आप आगे देख के आते हैं। फिर हम अगली डीगीओ में चले गए जी, देखते देखते फिर वापस आए तो वहाँ उस कोने में एक स्लीपर था, वो स्लीपर था वो टेढ़ा पड़ा था, तो मैंने कहा भी ये स्लीपर तो नया लग रहा है। उसने वो यूं झुक के देखा तो वो 6 नंबर का था, तो बोले 6 नंबर का है। मैं ठीक है चलो इसको भी छोड़ो, फिर और मुआयना करके फिर हम यहाँ आ गए। तो बोला अब ये नया है, तो मैं बोला पहले है ना जो सगा उसका भाई है उसको कॉल किया, फिर उसको चाचा को कॉल किया, वो सारे आ गए, उन्होंने वो देखा भी हाँ कुछ तो है, नया है ये, उधर वो स्लीपर दिखाई तो वो बोले हाँ उसी की है। फिर हमने तुरंत फोन किया पुलिस को, तुरंत पुलिस आई, पुलिस ने देखा भी हाँ कुछ है, पुलिस भी शक में ही थी भी कुछ है, पॉलिथीन जैसा है कुछ ऐसा। तो मतलब ऐसा ये कह सकते हैं कि वो अंदर कुछ था, मतलब अंदर बाहर कुछ से था, मतलब बॉडी नहीं कही बार ने, ना तो पुलिस ने कहा कि ये बॉडी है, ना हम कह सकते थे क्योंकि हमारा शक के दायरे में अंदर हाँ, उसके लिए हमने फिर भी बांस वगैरह मंगाए, सरिया मंगाए, तो वो दूर थी, मतलब इतनी दूर थी, 20 फुट का बांस लेके आए थे, वो भी पहुंच नहीं रहा मान लो। तो फिर उसके बाद में पुलिस ने हमारे में से एक ने उतारा था, वो एकदम से उसने हाथ लगाया तो बल्कि वो भी घबरा गया, वो पूरी बॉडी निकली फिर। अच्छा अच्छा, तब उसको बाहर निकाला गया जी। ठीक है, तो मतलब यही कह सकते हैं कि वो एक शक के दायरे में मतलब देखे शक का दायरा था जी, इसमें कोई मतलब बिल्कुल पानी में साफ नहीं दिख रही थी, बिल्कुल साफ नहीं, क्योंकि 1-1.5 फुट नीचे थी जी। एक तो बात ये हो गई, ऊपर से थोड़ी सी जो काई थी, ये जब भी घूम रही है, ये घूम के ऊपर आई है, वो थोड़ा सा उसके लिपटी हुई भी थी, थोड़ी बहुत, थोड़ी सी उसकी पहचान नहीं हो रही थी। पहचान क्या मतलब कह ही नहीं सकते थे कि कोई बॉडी है, हम तो ये कह रहे थे कि पॉलिथीन है, लेकिन भाई नई चीज़ है। वो बोला लड़का कि हमने इतने राउंड लगाए हैं, पुलिस ने राउंड लगाए, नहीं दिखी है। तो मतलब यही बात कह सकते हैं कि वो उसको जो निकाला गया उस 3 तारीख को मिली वो गुड़िया, हाँ जी, हाँ जी। तो उसी को 3 तारीख की सुबह या फिर 2 तारीख की रात को डाला गया, यही बात श्योर है ना? श्योर है जी, ये मतलब क्यों श्योर है मैं बताता हूँ, इसका रीज़न क्या है। श्योर का रीज़न है, गुड़िया निकाली पुलिस ने। अब नॉर्मल सी बात है, जो पैरों की चामड़ी है, हम अगर 5-6 घंटे पानी भी लगा लेते हैं पानी में तो भी हमारी सफ़ेद हो जाती है। बाकी कोई बॉडी का ऐसा पार्ट नहीं जिसमें ये लग रहा हो कि भाई ये बहुत टाइम की बॉडी है। बिल्कुल बॉडी सिकुड़ होती है, जैसे अपनी ये चामड़ी है ऐसी ही चामड़ी बिल्कुल फ्रेश थी। हाँ,
उसमें ये सबसे बड़ी बात यही थी कि उन्होंने जब 2 डॉक्टर बुलाए थे हिसार से यहाँ, तो उन्होंने चेक किया। उन्होंने जब वो चेक करने आते हैं कि भाई हिसार तक जब बॉडी जाए तो कोई छेड़छाड़ ना हो, तो वो पूरी पिक फ़ोटो बनाई है उन्होंने। तो वो जो देखा गया उन्होंने साफ कह दिया था कि 14 से 15 घंटा पहले इसकी डेथ हुई है। तो आप यही बात कह सकते हैं कि गुड़िया की हत्या की गई है पानी में डूबने से, बिल्कुल इसकी मर्डर मौत है नहीं जी, सरासर मर्डर है। तो डूब के ठीक तो है। कोई इंसान मर अरे नहीं एक सकता। बात बताओ आप, मैंने 96 घंटे इस पानी में रहेगा कोई, क्या उसके बॉडी में पानी नहीं जाएगा क्या? और पानी भी कम पानी कम क्या, पानी की बूंद नहीं थी जी उसमें। फिर उसके कपड़े हैं? भी पैर की वो हाँ। पानी धो और चेंज कर रखी। कुछ चेंज है। अच्छा, सबसे बड़ा सबूत मैं बता दूं जी, जब ये टंकी में जब हमने चेक किया था ना, पानी पुलिस ने भी चेक किया था, जब तक नहर का पानी उसमें चल रहा था, इसमें आया ही नहीं था जी। जब इसमें 3.5 फुट पानी था सारा ही, तो वो जो पटड़ी है वो कम से कम 4-5 फुट खाली थी। एक तो बात ये है, वो पटड़ी खाली थी जी। तो जहाँ इसकी चुन्नी मिली है नहीं, उस टाइम पर जब पुलिस ने और हमने सारा चेक किया था, वो चुन्नी वहाँ नहीं थी। अच्छा, ये सारा सौदा बाद में मिला। हाँ, ये चुन्नी नहीं थी। और बाद में जब पानी चढ़ा है चुन्नी ना, का कोई ऐसा कह सकते हैं कि कोई संकेत छोड़ा है, कोई यहाँ ढूंढ ले, ऐसा हो सकता है? ऐसा संकेत नहीं है जी। को कहते हैं ना, अभी करने वाला सबूत छोड़ देता है, तो छोड़ा गया। वो सबूत ही है। उसे मिस हुआ है उनसे, ये मिस हुआ है। तो ये अगर एक एक छोटी छोटी कड़ी जोड़ी जाए थोड़ा ना, बहुत कड़ी जोड़ के अंदाजा ला सके अगर भाई गुड़िया को इस साइड से ले गया और कुछ साइड से ले देखो गया, ऐसा जी, कोई रास्ता बैठता है? मैंने तो जी पुलिस में भर्ती कर ले तो मैं तो करवा दूं जी कार्रवाई। नहीं सर, ठीक मैं है। आपके अनुमान से बात तो यह बात है जी, अनुमान से वैसे अनुमान से तो मैं यहाँ जो बताऊं आने जी, का रास्ता कौन सी साइड से हो सकता अपराधी है? कहीं ये भी तो रास्ता- देखो जी, रास्ता सुनो, चलन लग रहा है, मैं बताता ऑन हूँ रोड जी का रास्ता है। आपको, अपराधी कहीं भी रास्ता बना सकता है, पहली बात तो ये। यहाँ को तो हाँ। ले नहीं सकता, यहाँ को नहीं ला सकता जी, ओपन है ये तो, हाँ जी। ठीक है। कहीं से भी ला सकता है, लेकिन अपराधी कहीं भी रास्ता बना सकता है, ये आम बात है। लेकिन एक बात बताओ, जब 15 फुट लंबी पटड़ी है ये 5 फुट ऊंची दीवार है, लड़की की हाइट 5 फुट 2 इंच है, एथलीट होगी, पहली बात तो वो खिलाड़ी नहीं थी। मैं भी अगर छलांग लगाऊंगा तो कुछ डैमेज होगा, मेरे एड़ियों की चोट लगेगी, या मैं गिर जाऊंगा काई पे, मेरे कहीं भी चोट लग सकती है। ऐसा उस गुड़िया के कोई भी निशान नहीं था कि उसकी एड़ी लगी हो या कैसे। वो बिल्कुल आत्महत्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना जो पुलिस प्रशासन है, वो हो ही नहीं सकती कभी भी। क्यों नहीं हो सकती? तो कोई तो सबूत हो कि उसने छलांग लगाई है। वो ऐसा है ही नहीं, क्योंकि तो इतनी आप दूर ये- पानी में कोई छलांग आप लगाएगा। ये कह सकते हैं कि टूट-फूट बिल्कुल होगी। ये हत्या है। बिल्कुल जी, कोरिया मर्डर इसमें है। मतलब कोई रेप की पुष्टि भी आपका अंदाजा हो सकता है? ऐसा हमारे पास अभी जैसे क्या कोई रिपोर्ट नहीं दी है उन्होंने वैसे जी। कोई अंदाजे से कोई अंदाजा ऐसा अंदाजा अगर हम ही लगा लेते तो जी हम सोल ही कर नहीं, देते नहीं इसको। वैसे सोल्व नहीं करे, वैसे कोई अंदाजा भाई को शरीर पे लड़की को कोई निशान देखे और इस टाइप का कौन को ऐसा है जी, और तो कोई वो निशान नहीं बता रहे थे, क्योंकि मेरे से तो देखी नहीं गई। मैं तो फिर यहाँ आ गया था दूर। अच्छा जी, ठीक है जी। हाँ, जो बता रहे हैं वो ये जो कोई बता नस रहे है ना, ये लीली हुई है जी। कोई इंजेक्शन टाइप की हाँ, मतलब कोई इंजेक्शन दिया है या कैसे जहर दिया का है। नशे हाँ, का? ये लीली, ये जो रग है ना, ये रग बिल्कुल नीली होगी जी। ठीक है जी। और ठीक है। छोटी मोटी जैसे यहाँ पे तो मांस खाने वाली मछलियाँ भी पैदा हुई होंगी, सारा कुछ होगा इसके अंदर। काफी टाइम हाँ, होता तो काफी कुछ ना टाइम कुछ होता तो- तो कुछ ना कुछ तो टच किया होता। पैरों की तली कर लेती, और तो ज़्यादा नहीं ज़्यादा कोई टच नहीं था ऐसा पैरों में भी। तो मैं तो यही कहूँगा जी, सरासर मर्डर है और पुलिस इसको दबा रही है, हमारा साथ नहीं दे रहा, और डॉक्टर की टीम ने भी इसको दबाने की कोशिश की है। और मैं यही जनता से हाथ जोड़ के विनती है जी, अगर ये होता रहा ना तो किसी की लड़की सुरक्षित नहीं रहने वाली। इस गांव को भी कह रहा हूँ और पूरे इंडिया को भी कह रहा हूँ और हरियाणा को भी कह रहा हूँ। ठीक है भाई, तुमने सुन लिया जो गुड़िया के चाचा जी थे बता रहे थे उस टाइम पे निकाली थी, इनने देखा था घूम फिर के चुकुरदा अग भाई गुड़िया को देखा गया था, लेकिन स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा था भाई गुड़िया पानी के अंदर है किस तरह है। लेकिन एक जो इन्हें स्लीपर मिला वहाँ स्लीपर मिला, दूसरा यहाँ मिला, एक चुन्नी मिली, तो अंदाजा लगाया गया। उस अंदाजे के आधार पर उसके अंदर जाने के बाद पता लगाया गया कि इसके अंदर डेड बॉडी है। तो हमने देख ली सारी बात, सारी रिपोर्ट सुन ली भाई, और बता रहे हैं कि तो बिल्कुल मर्डर है। पुलिस प्रशासन कोई साथ नहीं दे रहा, डॉक्टरों की रिपोर्ट अलग अलग आने लग रही है, कोई क्या कह रहा है कोई क्या कर रहा है भाई। तो हमने जो कुछ लगा इस हिसाब से इसके अंदर कमेंट करके ज़रूर बताना कि गुड़िया के साथ हुआ तो क्या हुआ, किस तरह उसकी हत्या की गई। और दोषियों के बारे में
यही अपील करते हैं पुलिस प्रशासन से कि दोषियों को बख्शा ना जाए और भगवान गुडिया की आत्मा को शांति दे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों में विराम देता हूँ। जय हिंद, जय हरियाणा।